एक शहर से एक साथ 3 लड़कियां अपने अपने घरों से गायब होती है एक साथ। लड़कियों की महज उम्र 13 से 14 साल के अंदर था। पास जो कि घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और एक लड़की के पास जो कि वो लड़की के घर पे एक कॉपी में जो कि एक लेटर लिखा हुआ था, वो लेटर जो कि घर वालों को मिलता है, उस लेटर में यही लिखा हुआ था कि हम लोग तीनों लोग अपनी मर्जी से जो कि धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। उन्हें 3 महीना तक ढूंढने की कोशिश न किया जाए, ये भी लिखा हुआ था उस लेटर में। अगर उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई तो वो एक जहर की शीशी जो कि उनके पास पहले से तैयार है, जो कि इस कहानी हिला देने वाली थी, जो कि एक जहर की शीशी थी। उस जहर की शीशी को लेकर के उन तीनों ने धमकियाँ भी दी थी, अगर उन्हें जो कोई भी ढूंढने की अगर कोशिश करता है तो वो जहर की शीशी को पी करके आत्महत्या कर लेगी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहाँ 13 मई को स्कूल जाने वाली 3 लड़कियाँ अपने अपने घरों से निकलती है और अचानक जो कि गायब हो जाती है। तीनों लड़कियों ने घर छोड़ने से पहले ही बताया था कि वो पास के मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, लेकिन घरवाले साथ ही उनकी आखिरी मुलाकात और बात वहीं से होती है। इधर लड़कियां गायब हुए, इधर घरवाले उन्हें खोजबीन काफ़ी शुरू कर देते हैं। तब तक एक लड़की के घरवालों को एक कॉपी से कुछ लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि एक चिट्ठी में मिलता है, उस चिट्ठी में लिखा रहता है कम से कम उन्हें 3 महीने तक उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। यह भी लिखा हुआ था कि कम से कम 3 महीने तक, क्योंकि वो धार्मिक यात्रा पे जा रही थी लड़कियाँ, तीनों लड़कियाँ। अगर उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई तो शायद वो एक जहर की शीशी उनके पास थी, तीनों लड़कियों के पास, वो जो कि उस जहर के शीशी को पी करके आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। कहानी आज बिहार की एक मुजफ्फरपुर से कहानी है दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर से कहानी है दोस्तों। और 13 मई को बालूघाट के रहने वाले 14 साल की माही और एगिया मठ की रहने वाले 14 साल की माही जो कि अपने छोटी बहन के साथ घर से निकलती है एक धार्मिक यात्रा यानी मंदिर पे, योगिया मठ से निकलती है, यानी कि गरीबनाथ मंदिर पे, जो कि गरीबनाथ मंदिर पर तीनों सहेलियाँ निकलती है। वहाँ दर्शन करती है। दर्शन करने के बाद जो कि गौरी की एक छोटी बहन थी, दर्शन करने के बाद वहाँ से जो कि सीधे यानी कि मंदिर से, गरीबनाथ मंदिर से वो लड़कियाँ, तीनों लड़कियाँ एक साथ जो कि जाती है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे। वहाँ से यानी कि तीनों टिकट कटाती है, तीनों टिकट लखनऊ के लिए वो टिकट कटाती है। तीनों लड़कियाँ जो कि लखनऊ के लिए टिकट कटाती है और जो कि पता नहीं कहाँ जाती है। लेकिन इधर घरवाले काफ़ी परेशान हो चुके थे। तमाम तरह की कोशिशें जो कि लगातार समय पे समय बीतता जा रहा था, घरवाले काफ़ी चिंतित हो रहे थे। आखिर बिटिया तीनों कहाँ गई तो गई, आखिर ये धार्मिक यात्रा पर कह के गई थी, आखिर गई तो गई कहाँ। लेकिन ये भी बात कही थी कि 3 महीने बाद हम लोग वापस तीनों लोग आ जाएंगे, ये भी बात कही थी। अगर उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई तो वो एक जहर की शीशी भी रखी, उन तीनों ने खाकर यानी पी करके आत्महत्या कर लेगी। ऐसी बात तीनों लड़कियों ने भी कहा था। लेकिन दोस्तों घरवालों कि ये सब्र नहीं होता, आखिर चिंतन बढ़ने लगती। धीरे धीरे लगातार जो कि 2 दिन बीत जाता है, 2 दिन में पता नहीं चलता है इन तीनों का। जो गौरी की छोटी बहन थी वो घर पे आती है अपने घर वालों को, स्टेशन से वो वापस आ जाती है और तीनों लड़कियां जो कि वो स्टेशन से जो कि रवाना हो चुकी थी, पता नहीं कहाँ जा चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि ये लड़कियां जो कि गौरी की छोटी बहन जो घर पे आती है, ये किसी को भी नहीं बताती कि आखिरकार वो तीनों कहाँ गए थे। इसे काफ़ी डर भी सता रहा था कि जो कि
वो लौट के वापस आने के लिए कही थी, लेकिन इसे काफ़ी डर सताने लगा। लेकिन दोस्तों, कुछ घर वालों को ऐसा मनहूस खबर मिलता है कि कलेजा कांप जाता है। उन लड़कियों का, तीनों का, जो कि खबर लखनऊ में होने की खबर मिलता है। जैसे ही घर वालों को लखनऊ में होने की खबर मिलता है, उन 3 लड़कियों का घर वाले लखनऊ में जाते हैं। लखनऊ में जाते हैं, आसपास के इर्द गिर्द को जगहों पे ढूंढते हैं, लेकिन लड़कियों का कोई अता पता नहीं लगता। फिर जो कि वहाँ से वापस आ जाते हैं। घर की चिंता काफ़ी बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन, समय पे समय जो कि बीतता जा रहा था। इस बात को, जो कि लड़कियों का कोई अता पता नहीं लगता है। आखिरकार पुलिस में, जो कि मुजफ्फरपुर पुलिस में जो कि जाते हैं, वहाँ पे FIR दर्ज कराते हैं। FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तीनों लड़कियों की तफ्तीश चालू कर देती है, यानी ढूंढना चालू करती है। पुलिस ने ढूंढना चालू करती है। ढूंढने चालू करने के बाद कुछ सुराग मिलते हैं। कुछ सुराग ऐसे मिलते हैं जो कि बताते हैं कि लखनऊ के लिए, जो कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से जो कि टिकट कटाई तो थी, लेकिन पूरा उनका क्लियर जो कि पता नहीं हो चुका था कि आखिरकार गई तो कहाँ। इन दोनों में 2 राज्यों की पुलिस, उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस, जो कि काफ़ी 25 दिन तक ढूंढने में लग गई, लेकिन नाकामी साबित हो चुकी। इन पुलिसों के बीच कोई उसका आता पता नहीं लगता है। लेकिन एक बात है, एक लड़की जो कि थी माही, जो कि घर से निकली थी, तो अपने साथ एक मोबाइल फ़ोन लेकर निकली थी। इस बात को जो कि लेकर के घर वालों को याद था कि माही जो कि निकली थी तो घर से मोबाइल लेकर निकली थी। तो इस बात को पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती है, सर कि माही, मेरी बेटी जो कि घर से निकली तो उसके साथ एक मोबाइल भी थी। उन्हें जो कि काफ़ी अब धीरे धीरे खुशी होने लगता है कि हो सकते हैं मोबाइल पे पुलिस ने लोकेशन से ट्रैक करेगी। जैसे ही पुलिस, तो माही को पता चल जाएगा, 3 लड़कियों को पता चल जाएगा। लेकिन पुलिस का लोकेशन जो कि लखनऊ होने का पता तो लगता है, लेकिन जगह जगह पे लोकेशन में फेल होता जा रहा था। धीरे धीरे वक्त का सिलसिला गुजरता जा रहा था। वक्त का सिलसिला गुजरता है दोस्तों। अब जैसे वक्त गुजरता है, तमाम खबर परेशान हो चुके थे घर वाले। दिन पे दिन चिंतन बढ़ती जा रही थी। घर वाले लगातार खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर वालों को कुछ ऐसी खबर मिलती है जो कि कानपुर होने की खबर उन 3 लड़कियों का मिलता है। देखिए, घर वाले जैसे ही कानपुर पहुंचते हैं, कानपुर के इर्द गिर्द आसपास के एरियो में ढूंढते हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं लगता है उन 3 लड़कियों का। वहाँ से जो कि घर वाले निराश होकर घर पे वापस आते हैं और निराश हो जाते हैं। पुलिस ने अपना तफ्तीश जो कि शुरू कर दी थी। पुलिस लगातार जो कि तफ्तीश चालू कर दी थी। पुलिस को एक ऐसी खबर मिलती है जो कि खबर में यही लिखा था। खबर में यही खबर मिला था जो कि 3 लड़कियां एक साथ जो कि एक ट्रेन यानी मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। ये खबर जो कि पुलिस को मिलता है, पुलिस ने घर वालों को ऐसी बताती है। जैसे ही एक घर वालों की बात पता लगती है तो उनके दिल दहल जाता है, पूरे घरों में मातम छा जाता है। आखिरकार ये धार्मिक यात्रा पे जो कि घर से कहकर निकली थी, और ये भी बात कही थी कि 3 महीने बाद वो कि वापस जो कि तीनों घर के लिए वापस लौट आएगी। आखिरकार और एक बात और भी कही थी, जो कि उन्हें ढूंढने की कोशिश कोई हरगिज ना करे, अन्यथा वो तीनों एक जहर की शीशी रखे हुए वो खाकर आत्महत्या कर लेंगे। ये बात कही थी। लेकिन आखिरकार ये धार्मिक स्थान पे भी जाने की कही थी, लेकिन आखिरकार ये खुदकुशी क्यों की? पुलिस का सवाल ऐसा था
लेकिन जैसे ही पुलिस को इस मामला का सूचना मिलता है कि आखिरकार ये 3 लड़कियों ने कानपुर से मथुरा रेलवे स्टेशन के पास में उन तीनों लड़कियों ने खुदकुशी कर ली है, मालगाड़ी के आगे खुदकुशी कर ली। तीनों लड़कियों के पास पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस अपनी जांच प्रतिक्रिया चालू करती है और तीनों लड़कियों का टैग जो कि कपड़ों को चेक करती है तो देखती है कि टैग जो कि टेलर का था, जो टेलर का जो कि मिलता जुलता, जो कि मुजफ्फरपुर के टेलर से मिलता जुलता जा रहा था। ऐसे तो सीधा सीधा पता चल आ रहा था कि वो तीनों लड़कियां वही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, एक लड़किया के हाथ पे जो कि लिखा था SBG और एक लड़की के हाथ पे लिखा था युवराज। आखिरकार युवराज और SBG लिखने का मतलब क्या था तीनों लड़कियों का, आखिरकार क्यों की? सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार हाथ पे लिखी थी SBG और युवराज, लिखने का मकसद क्यों था? लेकिन एक बात और था कहानी में, सबसे बड़ा ये था कि जैसे ही घर से वो तीनों लड़कियां निकली थी तो उनके लेटर में एक लिखा हुआ था, आई लव यू गौरी और आई लव यू माई, और एक शब्द और लिखा था, आई लव यू माई वाइफ। वाइफ शब्द का किसने इस्तेमाल किया था? सबसे बड़ी चौंकाने वाली ये बात था कि आखिरकार लव यू बहन की इस्तेमाल तो ज़रूर किया था, लेकिन वाइफ शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था? आखिरकार कौन इसके पीछे था? जैसे ही घर वालों को पता चलता है, पूरी मातम सा पसर जाता है और पुलिस प्रशासन इस तीनों शवों को जो कि अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम करती है, पूछताछ करती है। और जैसे ही इस बात को पता चलता है, जो कि मालगाड़ी के ड्राइवर था, वो सामने से इन तीनों की आत्महत्या को देखा था। पूछताछ में ये भी बताता है कि मेरे ही सामने जो तीनों लड़कियों ने अचानक जो कि तीनों एक साथ आती है, जो कि आत्महत्या कर लेती है ट्रेन के यानी मालगाड़ी के आगे कूद करके तीनों एक साथ आत्महत्या कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिरकार तीनों लड़कियां जो कि धार्मिक यात्रा को जो कि कर गई थी, आखिरकार खुदकुशी क्यों की? और सवाल नंबर दूसरा था ये कि जो कि तीनों लड़कियां गई तो थी, लेकिन तीनों लड़कियां 3 महीने बाद वापस जाने के लिए कही थी। आखिरकार सवाल नंबर तीसरा ये भी था, जो कि धार्मिक यात्रा पे कह के गई थी, लेकिन अगर एक बात और सवाल आता है, आखिरकार ये भी कही थी कि उन्हें ढूंढने की कोशिश न किया जाए हरगिज, वरना एक जहर की शीशी भी उनके पास है, वो जो कि पी करके आत्महत्या कर ली। आखिर का सवाल नंबर एक और बनता है कि धार्मिक स्थल जो कही थी, आखिरकार खुदकुशी क्यों की? घर वालों से उनसे पूछताछ होती है। घर वालों की पूछताछ में जो कि घर वाले बताते हैं, जो कि भगवान के प्रवचन में काफ़ी जो कि मैं रहती थी, हमेशा जो कि प्रवचन देखा करती थी, गुरुओं की जो कि प्रवचन हमेशा टीवी और मोबाइलों में जो कि अक्सर वो तीनों लड़कियां जो कि भक्ति में हमेशा लीन रहती थी, हमेशा जो कि 1-2 घंटे हमेशा भक्ति में रोज़ाना डेली यानी पूजा पाठ करती थी। तमाम तरह के विषय ऐसा बन रहे थे, लेकिन आखिरकार ये खुदकुशी क्यों की? सबसे बड़ा सवाल ये था। और आखिरकार मुजफ्फरपुर से 1000 किलोमीटर मथुरा में आखिरकार खुदकुशी क्यों किया? इस कहानी के आखिरकार अब तक जो कि किसी का पता नहीं चला, आखिरकार इस कहानी का मकसद क्या था, उन लड़कियों का इस खुदकुशी का मामला क्या था, क्यों मकसद था? आखिरकार वो लड़कियां, तीनों लड़कियां अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर पे जो कि मथुरा में खुदकुशी क्यों की? जय हिंद, जय भारत।